हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अपने हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें से आपको थ्योरी भी मिलेगी और इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट पेपर भी आप लोग सॉल्व करेंगे। पूरी तरीके से जैसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सब आप कवर करेंगे। और ये वीडियो आपका ऐसा है कि कोई ऐसी परीक्षा है ही नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। ठीक है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो चाहे भी आपका यूपीएससी हो, ये आपका जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है हिस्ट्री के अन्य वीडियो की, चाहे वो आपके 1857 की क्रांति हो या आपके वायसराय हो चाहे गवर्नर जनरल हो, सब चीज़ें हमने लगभग कवर किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में से कुछ बेसिक पॉइंट आपको 2-3 पॉइंट आपको हैं कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। इसी पृष्ठभूमि में आधुनिक भारत के इतिहास में भी इस प्रकार के आंदोलन को संचालित करने का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता कहकर ये संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से प्राचीन काल में कुछ आंदोलन हुए थे उसी प्रकार से देख सकते हैं ये आपके आधुनिक समय में आंदोलन हुए। और अगर ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं, तो याद रखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता कहकर संबोधित किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं जो आपका ब्रह्म समाज है, जो कि 1828 है और इसके जो संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय थे। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा इनके जन्म से बनता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपके हैं, जो राजा राम मोहन राय हैं जिनका जन्म बंगाल में राधानगर गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। ये रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार से आते थे। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, फ्रांसीसी भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने पटना में अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान उन्होंने अपने अधिकारी जॉन डिग्वी से प्राप्त किया था। याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछे कि राजा राम मोहन राय को जो अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त हुआ वो किससे हुआ, तो आपके इनके अधिकारी थे, याद करके रखिएगा, जॉन डिग्वी से प्राप्त हुआ था। इनके गुरु का नाम याद रखिए, राजा राम मोहन राय के गुरु का नाम क्या था? तो जमी बेंथम था। क्या था? जमी बेंथम था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनको यहाँ पर अग्रदूत भी कहते हैं और इनको प्रभात का तारा भी कहते हैं, नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। ढेर सारे नामों से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। इनको राजा की जो उपाधि मिली थी, याद रखिए, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में किया, जो कि आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज कहलाया। 1825 में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किया। तो दोनों पॉइंट नोट कर लेना है कि आत्मीय सभा जो कि 1815 में कलकत्ता में किया था, लेकिन आगे चलकर यही संगठन आपका 1828 में ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। इनको भारतीय प्रेस और समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको भारतीय प्रेस और समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनके कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, जैसे संवाद कौमुदी, तुहफात उल मुहाविदीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस, है ना, मेरुतल अखबार ए ने टेस्टामेंट। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी आपकी हैं, जिनमें से आपको याद रखिए संवाद कौमुदी आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दिया भी गया है कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी है वो आपकी संवाद कौमुदी है, जिसको प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है। संवाद कौमुदी को प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन जाने के क्रम में इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ब्रिटेन में 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो समाधि आज भी है वो आपकी ब्रिस्टल में आपकी मौजूद है, याद रखिएगा।
1829 में इन्हीं के प्रयासों से अर्थात राजा राम के प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर से पॉइंट आपको बनते हैं क्या कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में दीक्षित कराया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में जोरांस्की में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किया, जो आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा यहाँ पर कहलाई। ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है ना। याद रखिए जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में क्या होता है, जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और केशव चंद्र सेन के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप 1865 में ब्रह्म समाज की पहली बार विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन होते हैं। याद रखिएगा ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और भारतीय ब्रह्म समाज के जो आपके हैं वो आपके केशव चंद्र सेन हैं। याद रखिएगा। अब आते हैं केशव चंद्र सेन में से देख सकते हैं केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन अपनी छोटी पुत्री का विवाह बिहार कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया। परिणाम स्वरूप आनंद मोहन के नेतृत्व में उनके समर्थक में केशव चंद्र सेन से अलग हो गए, है ना। फिर से इसको देख लीजिएगा कि सर केशव चंद्र सेन जो कि बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन अपनी छोटी पुत्री का विवाह जो किया बिहार के कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया। परिणाम स्वरूप जो आपके आनंद मोहन है ना, परिणाम स्वरूप आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में उनके समर्थक केशव चंद्र सेन से अलग हो गए और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका आता है आर्य समाज। इसके संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। इनका जो जन्म है वो 1824 में गुजरात के मोरवी के टनकपुरा गांव में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। यह सबसे पहले स्वामी संपूर्णानंद के संपर्क में आए थे, जिन्होंने इनका नाम स्वामी दयानंद रख दिया था। संपूर्णानंद सरस्वती संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए स्वामी दयानंद के नाम के साथ ही सरस्वती शब्द भी जुड़ गया था। यह स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए थे। समझ में आ गया कि भैया जो संपूर्णानंद के संपर्क में आए तो इन्होंने इनका नाम है ना क्या रख दिया, स्वामी दयानंद। लेकिन जो संपूर्णानंद थे वो सरस्वती संप्रदाय से जुड़े थे, इसलिए कहीं न कहीं इनका जो नाम हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। ये मथुरा के प्रसिद्ध अंधे संत विरजानंद के संपर्क में आए, जो इनके गुरु आपके बन गए थे, है ना। तो इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किया, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कहीं ना कहीं इनको जो उपाधियाँ मिली इनके क्रम में मिली। और याद रखिए इनके गुरु जो आपके हैं, है ना, कौन है, तो आपके संत विरजानंद के जब संपर्क में आए इनके गुरु बन गए। यहाँ पर देखिए अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा से अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया और अजमेर में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनका एक प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, है ना। क्वेश्चन आपसे बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या है, तो वेदों की ओर लौटो। बुरा से बुरा देसी राज्य अपने से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। मतलब कहते हैं ना, कितना भी खराब हो अपना अपना ही होता है ना। ये शब्द आपने पढ़ा भी होगा। प्रसिद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो आपके सत्यार्थ प्रकाश हो गया और पाखंड पताका इनकी आपकी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आर्य समाज स्वदेशी का सबसे बड़ा समर्थक था, इसलिए वैलेंटाइन सिरोल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन ऑर्नेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी ग्रंथ इंडियन और ऑर्नेस्ट में अनरेस्ट में आर्य समाज को क्या कहा, भारतीय अशांति का जनक कहा था। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में कि 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की भी स्थापना किया था, जहाँ पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शिक्षा का कार्य संपन्न कराया। अब इसके बाद आपका अलीगढ़ आंदोलन आता है, जो कि 1875 में, और यह आंदोलन अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का विकास और भारतीय राजनीति में मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करना। यह आंदोलन हुआ था 1875 में, जो कि आपका अलीगढ़ आंदोलन है। इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि भारत एक सुंदर वधू के समान है,
और हिंदू तथा मुस्लिम उसकी दो प्रमुख आंखें हैं। कालांतर में सर सैयद अहमद खान ने सांप्रदायिकता का सहारा लिया, अर्थात सांप्रदायिकता का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, सांप्रदायिकता जो आपका आया यहीं से आपका पृथक्करण आपका हुआ था, तो सांप्रदायिक का जो प्रारंभ होता है यहीं से माना जाता है। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण कराया, कब? तो 1875 में, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये विख्यात हुआ था। मतलब यही जो कॉलेज था, है ना, यही कॉलेज जो आपका था सबसे पहले 1875 में हुआ था, लेकिन बाद में इसी का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। कभी क्वेश्चन आपको जनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना तो आपके इलाहाबाद बताते हैं, क्यों? क्योंकि पहले इसका एक स्कूल के रूप में आपका था, है ना, कॉलेज के रूप में था, बाद में इसी का नाम हुआ था, इसलिए इलाहाबाद आपका पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर आप जब सर्च करेंगे तो आपका मुस्लिम विश्वविद्यालय मिलता है, लेकिन पहले इसका नाम जो था वो आपके 1875 में ओरिएंटल कॉलेज था। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, राधा कृष्ण मिशन। देखिए राधा कृष्ण मिशन 1896 से लेके 1897 इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। या 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिकागो जाने के क्रम में खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद नाम से संबोधित किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके स्वामी विवेकानंद थे, है ना, स्वामी विवेकानंद थे, तो इनको जो कह सकते हैं कि जब शिकागो गए थे तो खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी, है ना, इस नाम से संबोधित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपके जो राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे, है ना, इनको उपाधि दिया। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में शून्य विषय पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से विश्व को अवगत कराया। इनकी प्रमुख शिष्या का नाम पूछे तो इनकी प्रमुख शिष्या का नाम था मार्गरेट नोबेल था। इनका नाम बदलकर सिस्टर निवेदिता रख दिया। इनकी और अन्य दो शिष्या थी मैडम लुई और आपके सैंडर्स। का नाम यहाँ पर देखा जाए तो कृपानंद और अभयानंद रख दिया था। तो मुख्य रूप से जो प्रमुख शिष्या थी वो आपकी मार्गरेट नोबेल आपका हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू का सर्वप्रथम प्रतिनिधि माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा है। मतलब याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस है इनको भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता कहा है। याद रखिए, आध्यात्मिक शब्द लगा दिया गया है, नहीं तो फिर राजा राम मोहन राय होता। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हीं की स्मृति में बंगाल के वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो आपकी शारदा मणि था। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम हेलन पेट्रोना वलास्की और सर हेनरी और स्कॉट अलकॉट ने किया था। मद्रास के समीप 1886 में अयर नामक स्थान पर इसका प्रमुख केंद्र आपका बनाया गया। आयरलैंड की रहने वाली श्रीमती एनी बेसेंट को ने सबसे अधिक इसका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, जो आगे चलकर 1916 में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें सबसे अधिक सहयोग जो मिला मदन मोहन मालवीय का मिला था। दोस्तों याद रखिए, देख सकते हैं जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यही आपका पहले 1898 में बनारस में सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना गया था। यहाँ पर देखिए अगला आता है प्रार्थना समाज 1867। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको वो जो चीज़ें हैं जो आपके प्रार्थना समाज हो या कोई भी है वो तो बता रहे हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखो, प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना किया था। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु को आपके कौन थे? तो आपकी गोपाल कृष्ण गोखले के ये गुरु थे। याद रखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के यह गुरु थे। दोस्तों याद रखिए, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आपके ये हैं, आपके याद रखना है, जो कि महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक दिया है रहमुन्नाए मज्जिदान सभा 1851। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी फूरदौन जी और एस बंगाली ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पारसी महिलाओं की दशा में सुधार करना। उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए रब्त-ए-गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद आते हैं यंग बंग आंदोलन, जो कि आपके
1926 में यह आंदोलन बंगाल में संचालित किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डी रेजियो आपके थे। यह कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज में हिंदी के प्रसिद्ध शिक्षक थे और इतिहासकारों ने इनको प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा भी दिया था। यहाँ पर एक पॉइंट नोट में आपको डालना है कि 1817 में आयरलैंड के डेविड हेयर ने कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था। यहाँ पर देख सकते हैं एक आंदोलन हुआ था देवबंद आंदोलन, है ना, जो कि 1866 से लेके 1867 तक। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में चलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि जो देवबंद आंदोलन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो आपके सहारनपुर जिला में चलाया गया। रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम नानावती के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। इस आंदोलन के सदस्यों ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और फतवा यहाँ पर जारी किया था। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है अहमदिया आंदोलन 1889। यह आंदोलन पंजाब के जिला के गुरदासपुर में चलाया गया था। इसके प्रवर्तक का नाम क्या है, तो इनके प्रवर्तक का नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। दोस्तों याद रखिएगा। कालांतर में इन्होंने स्वयं को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन क्या हो गया, असफल हो गया। सत्य शोधक समाज जो कि आपके 1873 है, इसके संस्थापक का नाम है ज्योतिबा फूले था। याद रखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में निम्न जातियों में दशा सुधार के लिए आंदोलन चलाया। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनकी रचना आपकी है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1824, इसके संस्थापक कौन हैं, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1824, इसके संस्थापक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने निम्न कुल महार कुल में जन्म लिया था। ठीक है, निम्न कुल में कौन, महार कुल में जन्म लिया था, लेकिन भारतीय संविधान के जनक यहाँ पर माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। याद रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन 1825, यह आंदोलन दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अछूत वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके प्रवर्तक ईवी रामास्वामी अयंगर थे। यह आंदोलन मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ जो कि 1832 में है, गांधी जी ने इसकी स्थापना किया। इन्होंने इसी अवसर पर अछूतों को हरिजन नाम दिया था। घनश्याम दास बिड़ला ने इस आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण साथ निभाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि सर अखिल भारतीय हरिजन संघ में गांधी जी का जो सहयोग दिया था वो आपके घनश्याम दास बिड़ला ने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अब विविध पॉइंट आपके हैं, जैसे कि 1819 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का स्थापना किया। 1849 में बेंथुन अर्थात बेटन महोदय ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। 1849 में बंबई में गोपाल हरदेशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना किया था। किसने, गोपाल हरदेशमुख ने किया था। गोपाल हरदेशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और आपके पॉइंट आपके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 1929 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया, जिसमें सरोजिनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1930 में शारदा अधिनियम पारित हुआ। कब, तो 1930 में शारदा अधिनियम पारित हुआ, जो कि बाल विवाह से संबंधित था। इस अधिनियम के द्वारा अब लड़कियों की उम्र 14 साल तथा लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दिया। याद रखिए, शादी के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवाया गया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा पिता की संपत्ति में पुत्र के समान ही पुत्री को भी अधिकार दिया गया था। यह 1856 में दोस्तों याद रखिएगा। और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म में एक विवाह पद्धति का प्रावधान यहाँ पर किया गया कि हिंदू धर्म में एक ही विवाह आपका मान्य है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर आपके टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीखा क्या नहीं सीखा है। यहाँ पर क्रम में हमने जो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया वो भी फैक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छी तरीके से कवर होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई।
आप कहेंगे सर 1 नंबर दिया है, 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1897, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर 1897 बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और इसको मूल रूप से रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन कहा जाता था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 1 मई 1897 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। बताना है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया था वो आपकी आत्माराम पांडुरंग ने किया था, है ना। महाराष्ट्र मुंबई में, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किया 1867 में किया था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शारदा मणि कौन थी। बताना है कि शारदा मणि कौन थी। दोस्तों याद रखिए ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ये हमने पढ़ाया था कि जो शारदा मणि थी ये रामकृष्ण परमहंस की क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। वे आध्यात्मिक सहयात्री थी और रामकृष्ण संघ में उन्हें श्री माँ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इनमें से क्या था। तो कहेंगे सर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, है ना। चैत्र शुक्ल को यहाँ पर किया था। यहाँ पर देखा जाए चिरगांव जो आपके वहाँ मुंबई में आयोजित होता है ना, मुंबई में आपका है, तो आप कहेंगे सर आर्य समाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। तो दोस्तों ये आपके ज्योतिबा फूले होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में किया था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। 6 नंबर ऑप्शन देना है और आप कहेंगे सर राधा स्वामी सत्संग के जो आपके संस्थापक थे इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से हो जाएगा शिव दयाल साहब। क्या हो जाएंगे, शिव दयाल साहब हो जाएंगे इन ऑप्शन के अनुसार। बाकी देखा जाए तो राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो स्थापना है बाबा जयमल सिंह ने किया था। तो आपको अगर ऑप्शन में आता है जयमल सिंह तो आप जयमल सिंह आपको पहला यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले सदगुरु जो थे बाबा जयमल सिंह थे, इस बात को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है। 7 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आर्य समाज की स्थापना का जो समय है वो आपका 1875 है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1875 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 10 अप्रैल 1875 आपका है, याद रखिएगा, मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुलामगिरी का लेखक कौन था। आप कहेंगे सर गुलामगिरी के लेखक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ज्योतिबा फूले याद रखिएगा। और यह किताब 1873 में मराठी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, जिसमें जाति व्यवस्था के बारे में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित कर दी गई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष ये विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आपकी की गई थी, जो कि 1905 में की गई थी आपके महाराष्ट्र में स्थापित, ठीक है, पुणे में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहते हैं वो किसको कहते हैं। आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय है दोस्तों याद रखिएगा, जो एक नारा दिया था वेदों की ओर वापस लौटो, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको इसी में पढ़ाया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं गोपाल हरि देशमुख है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष है दोस्तों याद रखिए, ये है आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है वेदों की ओर चलो ये किसने कहा था। वेदों की ओर चलो तो आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है।
भारत का जो मार्टिन लूथर कहलाता है वो कहलाते हैं कौन? तो आप कहेंगे सर ये है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 16 का ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है ना, ये मैडम एच.वी. जो आपकी वायलेस्टविकी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम है ब्रह्म समाज। क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज से पहले एक पॉइंट आपको और नोट करना है कि राजा राम द्वारा स्थापित प्रथम संस्था वो आत्मीय सभा थी। क्या थी? राजा राम राय ने अपने पहले आत्मीय सभा की स्थापना की, बाद में उसको ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो हमने कहा सर सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपकी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1875 में ये आपकी लिखी गई थी दोस्तों, और ये आधुनिक हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 20 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये है आपके विष्णु परशुराम पंडित। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे कि आपके ज्योतिराव गोविंद राव फूले हो गए, विष्णु शास्त्री पंडित हो गए, महादेव गोविंद रानडे जैसे समाज सुधारकों ने अहम भूमिका इसमें से निभाई थी। तो इसमें से जो आपकी ऑप्शन कौन सा लगाएंगे वो आपको ए लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ये जो सफल हुई थी वो आपकी किसके कारण हुई थी? मुख्यतः इसमें देखा जाए तो एनी बेसेंट के कारण ये आपकी क्या हुई थी? सफल हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी अभी आपने पढ़ा कि सर ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आपकी 1828 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1828 जो कि आपके कोलकाता, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक जो आपकी हो किसकी है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आपकी है किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन से समाज की है? तो आप कहेंगे सर ये आर्य समाज की है। किसकी है? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक इनमें से कौन थे? यहाँ पर 24 नंबर है और 24 को ऑप्शन बनेगा दोस्तों। इनका नाम है बहराम जी एम मालाबारी, जो कि इन और इस साथ में नौरोजी फरुंदी भी आपके जुड़े थे। तो इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी सुधारक कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया था वो किसने दिया था? तो यहाँ पर कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका मतलब इसका आंसर आपका भी हो जाएगा अकबर सेकंड ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न संगठनों में से किसने अशुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? निम्न संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन है। शुद्धि आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका आर्य समाज है। ठीक है, आर्य समाज आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है देवबंद आंदोलन। बताइएगा कि देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। देवबंद आंदोलन जो आपका है यूपी में है ना, जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, यहाँ पर आपको बताना है। 27 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1866-67 के करीब आपका था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 28 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये पारित हुआ था 1891 में, है ना। सहमति की आयु अधिनियम 1891 में ये लागू किया गया था। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो अभी हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, है ना, अकबर द्वितीय की जो आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए।
तो आप कहेंगे जो इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर एक जगह है आपकी ब्रिस्टल, वहीं पर उनकी मृत्यु होती है और आज भी ये आपका कब्रिस्तान मतलब वहीं पर आपका है, याद रखिए 27 सितंबर 1833 का इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए प्रार्थना समाज की बात करते हैं, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, तत्वबोधिनी सभा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, भारतीय ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो केशव चंद्र सेन होंगे, लेकिन राधा स्वामी सत्संग के जो आपके हैं संस्थापक वो कौन है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, यही तो आपको नहीं मिल रहा है इसमें, वही तो मैच नहीं करा। हमने कहा था सेठ शिवदयाल सिंह भी हो सकता है ना, जो कि ऑप्शन के अनुसार आपको कर लेना है। बाबा जयमल सिंह जी महाराजा जो आपके हैं वो ब्यास की स्थापना है ना, तो बाबा जयमल सिंह भी कह सकते हो, और इनके संस्थापक में सेठ शिवदयाल सिंह जी कह सकते हो, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका गड़बड़ है वो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। दोस्तों याद रखिए यहां पर जो दिया है स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा जो माना है वो किसने माना है। तो दोस्तों ये है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये आपकी जो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपके इन्होंने संघर्ष किया था। यहाँ पर बहुजन समाज संस्थापक कौन थे, बहुजन समाज का संस्थापक इनमें से कौन था। 33 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये मुकुंद राव पाटिल थे, कौन थे, मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपको बी नंबर आपको लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया है। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया है ये आपको बताना है 34 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने बाल विवाह का विवाह किया, बाल विवाह को विरोध किया, सती प्रथा किया, मूर्ति पूजा किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न संगठनों में किसने स्वदेशी का समर्थन किया था। स्वदेशी जो आपका है, स्वदेशी का जो समर्थन किया था वो दोस्तों आर्य समाज ने किया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्वदेशी का समर्थन आर्य समाज ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बात यहाँ पर माना था। तो दोस्तों यहाँ पर गैर कानूनी बना दिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो गुलामी प्रथा थी, जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी गुलामी प्रथा था, इस बात को गैर कानूनी बना दिया था ये 1843 एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 1843 के एक्ट 5 के तहत तो आपकी देखें बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा इनके लिए था। गैर कानूनी जो था आपका गुलामी प्रथा था। यहाँ पर दिया इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। 37 नंबर आपसे दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल थी, आप कहेंगे सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास और डयार, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, अब आप बताइए पोरबंदर गांव में हुआ, तो आप कहेंगे सर डी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि आपके कौन थे। यहाँ पर 38 नंबर है और 38 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा, कौन, स्वामी विवेकानंद बनेगा। क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने किया था। दार उल उलूम की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, यहाँ पर बताना है दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये है आपके मौलाना हुसैन अहमद, हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नातोवी, ये आपके हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपको देना है बी नंबर आपको देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित किया था। अब आपको बताना है कि जो बाल विवाह प्रथा था उसको नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा, इसमें जो आपके कह सकते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन थे, है ना, कुल मिला के देखा जाए जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो आपके पॉइंट थे वो आपने कवर किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने किया।
आप इसको और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपना मैप के माध्यम से, है ना। या स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं, जैसे एक तरफ आप डाल सकते हैं कि आर्य समाज, है ना, और इसके बाद वहाँ पर स्थापना का ईयर डाल सकते हैं और इसके संस्थापक कौन थे। और ये शॉर्ट में चाहें तो बिल्कुल चार्ट में कर सकते हैं, लेकिन जो आपको हमने डाटा दिया, जो आपकी जानकारी दिया, वो तो इसमें चार्ट में नहीं आ सकती है। तो इसलिए चार्ट को और शॉर्ट कर सकते हैं आप अपने चार्ट में कि पहले आप संस्था का नाम डालिए, स्थापना डालिए और इसके बाद इसके संस्थापक हो कौन है वो डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग की जो फैक्ट आपके हैं वो आपको नोट हो जाएंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं वो आप वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये बात सेशन को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो, है ना, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से और वीडियो है उनको आप ले दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किस टॉपिक पर, ठीक है। धन्यवाद।